नमस्कार। ताजमहल, ये नाम सुनते ही ना जहन में प्यार और एक बेमिसाल खूबसूरती की तस्वीरें घूमने लगती हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक प्रेम कहानी है या फिर इससे कहीं बढ़कर भी कुछ है? तो चलिए आज इसकी कहानियों से लेकर यहाँ घूमने फिरने की सारी जरूरी जानकारी तक सब कुछ समझते हैं। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे वक्त के गाल पर एक आंसू कहा था। क्या खूब कहा है। ये एक ऐसी बात है जो ताजमहल की उस खूबसूरती को बयां करती है जो कभी खत्म नहीं होती। एक ऐसी खूबसूरती जो आज भी सदियों बाद भी दुनिया को हैरान कर देती है। आज की हमारी ये पूरी बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे ताज की मशहूर प्रेम कहानी से, फिर इसकी शानदार वास्तुकला को समझेंगे, यहाँ आने की पूरी प्लानिंग पर बात करेंगे, रात में इसके जादुई नज़ारे को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगरा में ताज के अलावा और क्या-क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, शाश्वत प्रेम की वो अमर गाथा। आखिर वो कौन सी कहानी है जो इतनी शानदार इमारत की नींव बनी? तो सवाल उठता है कि आखिर ये ताजमहल है क्या? देखिए, ये सिर्फ संगमरमर से बना एक मकबरा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बादशाह शाहजहां का अपनी सबसे प्यारी रानी मुमताज महल से किया गया एक वादा है, उनके अमर प्रेम की एक जीती जागती निशानी। कहानी तो यकीनन दिल को छू लेती है, पर अब बात करते हैं उस चीज की जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। पत्थर में गढ़ी ये महागाथा, इसकी बेमिसाल लाजवाब वास्तुकला। ताजमहल की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है इसका रंग बदलना। जी हाँ, ये दिन के अलग अलग पहर में अलग अलग रंग दिखाता है। ऐसा लगता है मानो इसके अपने अलग अलग मूड हों। जैसे ही सुबह की पहली किरणें इसे छूती हैं, ताज एक हल्के गुलाबी रंग में खिल उठता है, बहुत ही नाजुक और खूबसूरत। फिर जैसे जैसे दिन चढ़ता है, ये अपने उस जाने पहचाने दूधिया सफेद रंग में आ जाता है, जो नीले आसमान के साथ मिलकर एक परफेक्ट तस्वीर बनाता है। और रात में जब चांद चमकता है तो ताजमहल सुनहरा हो जाता है। ये नज़ारा तो सच में जादुई होता है, जिसके बारे में हम आगे और भी बात करेंगे। ताज की डिज़ाइन अपने आप में एक करिश्मा है। हर एक कोना, हर मीनार, सब कुछ एकदम सटीक अनुपात में है। इसके चारों तरफ जो बगीचे हैं और सामने बना रिफ्लेक्टिंग पूल है, वो इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। और अगर आप इसे करीब से देखें तो पता चलेगा कि संगमरमर में बेशकीमती पत्थर जड़े हुए हैं। ये इसे और भी खास बना देता है। तो चलिए अब इसकी खूबसूरती की दुनिया से निकलकर कुछ प्रैक्टिकल जानकारी पर आते हैं। अगर कोई यहाँ आने की योजना बना रहा है तो उसे क्या क्या बातें पता होनी चाहिए? यहाँ आने से पहले कुछ नियम जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, ताजमहल शुक्रवार को बंद रहता है। ड्रोन कैमरे तो पूरी तरह से बैन हैं और खाने पीने की चीजें भी अंदर नहीं ले जा सकते। अगर कोई फोटोग्राफी के लिए ट्राइपॉड ले जाना चाहता है तो उसकी खास इजाजत लेनी पड़ती है। और हाँ, टाइमिंग का ध्यान रखें। ये सूर्योदय से आधा घंटा पहले खुलता है और सूर्यास्त से आधा घंटा पहले बंद हो जाता है। अब बात करते हैं टिकट की। भारतीय नागरिकों के लिए एंट्री फीस काफी कम रखी गई है, जबकि विदेशी सैलानियों के लिए यह ज्यादा है। पर एक बात ध्यान देने वाली है, ये सिर्फ अंदर परिसर में घूमने की फीस है। जो मुख्य मकबरा है उसके अंदर जाने के लिए एक अलग से टिकट लगता है। तो ये जो 200 रुपए का एक्स्ट्रा टिकट है, ये किस लिए है? ये टिकट आपको उस मुख्य मकबरे के ठीक बीच में ले जाता है, जहां शाहजहां और मुमताज की कब्रें हैं। कह सकते हैं कि ये उस प्रेम कहानी के एकदम केंद्र तक पहुंचने जैसा है। एक काम की टिप भी है, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एंट्री बिल्कुल मुफ्त है। और अगर टिकट एएसआई की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदे जाएं, तो एक छोटा सा डिस्काउंट भी मिल सकता है और साथ ही लंबी लाइनों में लगने से भी बच जाते हैं। अब बात करते हैं उस जादुई अनुभव की जिसका हमने पहले जिक्र किया था, रात में ताज का दीदार। ये एक ऐसा नज़ारा है जो बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है और यकीन मानिए ये दिन के अनुभव से बिल्कुल अलग होता है। क्या ये दुनिया का सबसे अनोखा अनुभव है? सवाल तो बड़ा है, पर चलिए देखते हैं कि आखिर रात में ताज का दीदार करना इतना खास क्यों माना जाता है। देखिए, ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि ये हर महीने सिर्फ 5 रातों के लिए ही मिलता है। पूर्णिमा की रात और उससे 2 रात पहले और 2 रात बाद, बस। इस अनुभव को खास बनाए रखने के लिए कुछ नियम भी हैं।
ये रात 8 बजे से आधी रात तक ही खुला रहता है और अंदर जाने के लिए 50-50 लोगों के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं। हर ग्रुप को सिर्फ 30 मिनट मिलते हैं ताकि हर कोई शांति से इस नज़ारे का लुत्फ उठा सके। ताजमहल आगरा का दिल जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगरा में और कुछ नहीं। इस ऐतिहासिक शहर में देखने के लिए और भी बहुत कुछ है। तो चलिए अब ताज से आगे बढ़कर आगरा को एक्सप्लोर करते हैं। ताज के अलावा आगरा में इतिहास की कई और शानदार निशानियां हैं। मुगल सल्तनत की ताकत का प्रतीक आगरा का किला, अकबर की शाही राजधानी फतेहपुर सीकरी और महान बादशाह अकबर का मकबरा, ये सभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो इस शहर की यात्रा को और भी यादगार बना देती हैं। सिर्फ इमारतें ही क्यों, आगरा की संस्कृति में भी डूबने का एक अलग ही मजा है। यहाँ हर साल ताज महोत्सव होता है, किलों में शानदार लाइट एंड साउंड शो होते हैं और मोहब्बत ताज जैसा लाइव शो तो आपको सीधे मुगल काल में वापस ले जाएगा। और आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही जाती है कि अगर किसी के सीने में दिल धड़कता है ना, तो उसकी जिंदगी में ताज का दीदार करना तो बनता है। क्योंकि ताजमहल सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये तो एक एहसास है, एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है और जिसे जिंदगी में कम से कम एक बार तो हर किसी को महसूस करना ही चाहिए।